आ रही है। बता दें, भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव चरम पर है। आज रात जम्मू कश्मीर और राजस्थान समेत देश के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी तनाव की स्थिति बन गई है, जब पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिशों को भारत ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया। बता दें, जम्मू के अलग अलग हिस्सों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एयर सायरन बजाए और कई सेक्टरों में एहतियातन ब्लैकआउट कर दिया है। बता दें, प्रशासन ने नागरिकों से घरों में ही रहने की अपील की है। मोबाइल नेटवर्क प्रभावित हुआ है और कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भी गोलीबारी की खबरें हैं, जहां सायरन बजाए गए और ब्लैकआउट लागू किया गया है। ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। बता दें, पाकिस्तान की ओर से दागी गई करीब 8 मिसाइलों को भारत की अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। इसके अलावा RS-पुरा सेक्टर में एक पाकिस्तानी ड्रोन को भी मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट और पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने समय रहते कार्रवाई कर हमलों को नाकाम कर दिया है। बता दें, फाइटर जेट्स और अलर्ट मोड पर है। भारतीय वायुसेना ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू एयरबेस से कई लड़ाकू विमान उड़ाए। पंजाब, कश्मीर और राजस्थान के कई सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमृतसर, फिरोजपुर, अखनूर, किश्तवाड़ और जैसलमेर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। सीमा क्षेत्रों में सभी सैन्य प्रतिष्ठानों की निगरानी बढ़ा दी गई है। बता दें, जैसलमेर पर हमला विफल हो चुका है। राजस्थान के जैसलमेर में भी 8 से 10 धमाकों की आवाजें सुनी गई। पाकिस्तान सेना ने जैसलमेर आर्मी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत ने विफल कर दिया है। भारतीय वायुसेना रक्षक प्रणाली ने कहा कि लगभग 30 पाकिस्तानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है और जैसलमेर समेत जोधपुर और बाड़मेर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकारें सतर्क मोड पर है और राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर सुरक्षा हालात की समीक्षा की, जिसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव, DGP और इंटेलिजेंस प्रमुख मौजूद रहे। खेल आयोजन भी प्रभावित हुआ। बता दें, पाकिस्तान के इन हमलों के बीच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चल रहे पंजाब बनाम दिल्ली IPL मुकाबले को अचानक बीच में रोक दिया गया। 11वें ओवर और दौरान मैच रद्द कर दिया गया है। लाइट्स बुझा दी गई और दर्शकों को मैदान से बाहर निकाल दिया गया। ये फैसला सुरक्षा को देखते हुए लिया गया। बता दें, लोगों से सतर्क रहने की अभी भी अपील की जा रही है। सभी प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा लोगों से घरों में रहने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है। सोशल मीडिया पर ड्रोन हमलों के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें आकाश में उड़ते और फिर वायु रक्षा प्रणाली द्वारा नष्ट किए गए ड्रोनों को देखा जा सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सेना ने स्पष्ट किया है कि स्थिति नियंत्रण में है और आवश्यकता अनुसार और कार्रवाई की जा रही है। सीमा पर गोलीबारी जारी है। राजौरी, पुंछ और कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की जा रही है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सीमाओं पर हाई मोड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। भारत की कड़ी चेतावनी पाकिस्तान को। बता दें, सूत्रों के अनुसार ये मामला पाकिस्तान द्वारा पूरी तरह से पूर्व नियोजित था और भारत के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा था। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि किसी भी उकसावे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच हालात तेजी से युद्ध जैसे बनते जा रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना की सतर्कता और मजबूत रक्षा प्रणाली ने एक बड़ी तबाही को टाल दिया है, लेकिन स्थिति अब भी संवेदनशील बनी हुई है। सरकार और सेना की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा लगातार किए जा रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए उसकी राजधानी इस्लामाबाद और प्रमुख शहर लाहौर पर ड्रोन से जवाबी हमला किया है। बता दें, ये कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के बाद की गई, जिसमें भारतीय नागरिकों की जान चली गई है। के आज शाम एक बार फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइल हमले किए। हालांकि भारत की S-400 एयर डिफेंस प्रणाली ने इन हमलों को विफल कर दिया और F-16 फाइटर जेट भी सरगोधा के पास मार गिराया गया। जैसलमेर में करीब 30 मिसाइलों को भी हवा में ही नष्ट किया गया है। बता दें, सीमा पर गोलीबारी अभी भी जारी है। खासकर राजौरी और पुंछ में घुसपैठ की कोशिशें नाकाम कर दी गई।
जम्मू, कुपवाड़ा और अमृतसर के ब्लैकआउट कर दिया गया है और मोबाइल नेटवर्क बाधित कर दिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से घरों में रहने और सतर्क रहने की अपील की है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को भारत का बारूदी जवाब लाहौर, सियालकोट, बहावलपुर और ताबड़तोड़ अटैक, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आतंकियों पर हुए प्रहार के बाद पाकिस्तान ने बीती रात भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। इसके बाद भारत ने जवाबी और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि पाकिस्तान द्वारा किए गए जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में ड्रोन मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ट्वीट करके बताया है कि हमले को नाकाम कर दिया गया है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली के उप प्रधानमंत्री को, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी से बात की है। जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने इटली को पाकिस्तान पर नपे-तुले हमले की जानकारी दी और पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का हर मोड़ पर, हर स्तर पर मजबूती से जवाब दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर है कि रक्षा मंत्री की सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक लगातार जारी है और लगातार पाकिस्तान के नापाक हमलों को एक के बाद एक करारा जवाब दिया जा रहा है और उनके सभी हमलों को नाकाम किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि जम्मू से ब्लैकआउट हटा दिया गया है और सेना ने पूरी तरीके से जम्मू को अपने कब्जे में ले लिया है।